Assalamualaikum students. Open your books. Long question number 2, point number 3, rule of law, कानून की हुक्मरानी. According to Quran and Sunnah, Almighty Allah is the source of all law. Rule of law, an important virtue of the Islamic system. कानून की हुक्मरानी जो है वो बहुत ज़रूरी है. अगर हम तमाम कवानीन पर अमल करते हैं तो ये भी हमारी एक नेकी है. कुरान और सुन्नत के मुताबिक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वही हुक्मरान है ज़मीन व आसमान में पैदा की हुई हर चीज़ की. दिन रात का आना जाना, सूरज चाँद सितारों का निकलना सब अल्लाह के हुक्म से है. इन व्यू ऑफ अल्लाह, किंग्स एज वेल एज स्लेव्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. अल्लाह की नज़र में चाहे कोई गरीब है, अमीर है, वाइट है, ब्लैक है, रिच, पुअर, किंग्स, स्लेव्स, ऑल आर इक्वल बिफोर Allah, before the law. It can be said that there is a spirit of democracy in the Islamic system. Democracy means a political system in which the supreme powers lies in a body of citizens who can elect people to represent them. Democracy means commonwealth. हम जो लोग हैं, हम अवाम जो हैं, ये हमारी कॉमनवेल्थ है. इसके ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी से, हम अपनी राय से जिस इंसान को चाहें इलेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारा हुक्मरान बने. अब जो इंसान हुक्मरान बन जाता है वो बाउंड हो जाता है. जो हमारे रूलर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वो बाउंड हो जाते हैं कि वो कोई भी फैसला लें तो वो आपस में मशवरे के साथ म्यूचुअल कंसल्टेशन करें और आपस के मशवरे से वो फ़ैसला लें. और जो भी वो फ़ैसला लें वो अकॉर्डिंग टू कुरान एंड अकॉर्डिंग टू सुन्ना, कुरान और हदीस के मुताबिक हो. द फोर्थ पॉइंट, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड. इट इज़ द वंडरफुल एग्जाम्पल दैट आई वांट टू टेल यू. When the Muslims of Makkah migrated from Makkah to Medina, they established a good system of equality and brotherhood in Medina. तब क्या किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मक्का से लोग आए थे उन्हें महाजरीन कहा जाता है और जो मदीना में रहने वाले थे उन्हें अंसार कहा जाता है. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आपस में भाई भाई बना दिया. इवन देन के जो मदीना के लोग थे उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी उन सब में उनको शेयरिंग दी, हिस्सेदार बना दिया. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नबी करीम होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या मकसद था? कि एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी, के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहाँ पर मसावात, तमाम लोग बराबर रहें और उसकी फ़िज़ा कायम कर दे. इससे क्या होगा, जो माशरे में, सोसाइटी में जितने भी ऑर्फन्स थे, विडोज़ थी या नीडी पीपल थे, उनकी ज़रूरियात को पूरा हो जाए, वो भी अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सके, उनमें भी कोई डिफरेंस ना रहे. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीपल द कोड ऑफ लिविंग. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके लोगों को ज़िंदगी गुजारने का एक कोड दे दिया, एक ज़ाब्ता दे दिया कि वो इसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगियों को गुजारें. He explained the system of ज़कात and charity. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात और सखावत को भी बयान किया. ज़कात, you have already learned this point. ज़कात is the fourth pillar of Islam. इससे क्या होता है? फाइनेंशियली वर्शिप है ये आप लोगों की. इसमें जो रिच पीपल हैं वो अपनी वेल्थ को सर्कुलेट करते हुए, सर्कुलेशन में होती है उनकी वेल्थ, और वो सोसाइटी के जो पुअर पीपल हैं उन तक पहुंच जाती है. और चैरिटी जो है वो सखावत के आम जो हम लोग भी दे कर सकते हैं चैरिटी. इससे क्या होता है? इससे जो हमारे सोसाइटी के गरीब लोग हैं उनको भी ज़िंदगी जो है आसानी से वो गुजार लेते हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो पूरी हो जाती है. एंड ऑल्सो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिड यूजरी. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद को भी मना कर दिया. सूद लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, सूद लेना हराम है. अब यूजरी क्या है?
अगर हम किसी को रकम देते हैं, कुछ कोई हमसे रकम बोरो लेता है, कोई हमसे मनी लेता है, बोरो करता है, तो जब फिर हम उससे डिमांड करें कि हमें हमारी जो असल रकम है उससे ज़्यादा पैसे दो। अगर आप किसी को 10,000 देते हैं तो आप उसको कहें कि आप मुझे बदले में 15,000 दो या 20,000 दो, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आप लोग लेते हैं, किसी से डिमांड करते हैं, वही आप लोगों की यूजरी है। ज़माना जहलियत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज्जतुल विदा का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़माना जहलियत के तमाम सूद माफ़ करता हूँ। There is no room in Islam for exploiting and looting for others. इस्लाम में कोई भी कंसेप्ट नहीं है किसी के हक को मारने का, किसी की हक तलफी करने का, किसी की लूट मार करने का, कि किसी को बुरे तरीके से ना हक किसी का माल खाया जाए, नाजायज़ तरीके से किसी की रकम खाने का इस्लाम में नहीं कंसेप्ट, नहीं जिक्र है। स्टूडेंट्स, लर्न योर पॉइंट नंबर 3 एंड हाफ पॉइंट नंबर 4. Point number 4, half, learn.